चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 11th क्लास की है ये। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया है फाइंड द यूनियन निकालना है और दो सेट दिए हुए हैं हर सब पार्ट में और इनका हमें यूनियन निकालना है। यूनियन के बारे में बता दूं पहले मैं आपको, यूनियन क्या होता है। आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को प्लस कर देना है इस तरीके से। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए और जो रिपीटेशन उसे हटा देना है। जैसे 135 मैं लिखता हूँ 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है। फिर से करता हूँ इसे, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, इसको यहाँ लिख देते हैं। 2 बार 1 नहीं लिखना है। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, एक बार 3 लिखना है। और आपके पास ये 5 है 2 है, तो 2 और 5 अगर इसको असेंडिंग में लिखेंगे 1 2 3 और 5 तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इसका यूनियन हो गया। अगले पे आते हैं AEIOU और ABC। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, केवल A, ये तो केवल ये एक बार लिखा जाएगा। बाकी यहाँ के उठा के सारे लिख दीजिए, E I O और U ये पूरा लिखना है आपको और BC भी पूरा लिखना है। तो देखा जाए तो इसका यूनियन होगा AEIOU BC। थर्ड पे आते हैं, X is such that X is a natural number and multiple of 3। ऐसे नंबर्स जो नेचुरल नंबर होंगे और मल्टीपल ऑफ 3, तो कौन कौन से हो सकते हैं। 3 से शुरू करेंगे, 3 6 इस तरीके से। और X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, ये तो नंबर्स कुछ हो गए और ये लेस देन 6 बोल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन इसका आएगा। देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, 3 है 6 है 9 है और नंबर लेस देन 6 कौन से हो गए, हम पूरे लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आपका 369। अब ये अनएंडिंग है, यानी कि सबको इंक्लूड करना है तो आपको ये उत्तर में अनएंडिंग मतलब डॉट 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 लाने पड़ेंगे। बस आप 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए, 3 भी इसमें आ रहा है और 6 लिख दीजिए और यहाँ पर 9 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 6 9 और 9 के बाद आपको ये नहीं लिखना है, केवल इसके आगे बढ़ाने हैं। जैसे 3 हो गया ना, 3 6 9 12 और आप चाहे तो 15 भी लिख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। इसमें आप कितना लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा यूनियन भी। फोर्थ में आते हैं, X इज A जो है X इज सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड ये कंडीशन दी हुई है आपको 1 और 6, तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 6 इसमें इंक्लूड होगा। तो 1 इंक्लूड ना करें, 2 से शुरू करें, 3 4 5 6 इंक्लूड है तो 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, X इज सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर और 6 और 10 के बीच में बिलोंग करता है, तो 7 8 और 9 जैसे कि यहाँ पर दर्ज है ये है। तो 7 8 9 हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया, इन सबको मिला दीजिए। और अगर कोई कॉमन दिख रहा है इसमें तो वैसे कोई कॉमन नहीं है, तो बस 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरा हो जाएगा आपका। अगर इसको इस तरीके से लिखना है आपको, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो X इज सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड X लाइज बिटवीन, देखिए 1 है ना, और इसके ऊपर 9 के ऊपर क्या है 10 और यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं दिया हमने। फिफ्थ में आते हैं, हमारे पास A जो है 1 2 3 है, B 5 है और इन दोनों को जोड़ना है, तो 1 2 3 तो आ जाएगा, 5 तो कुछ होता नहीं है, तो 1 2 3 ही उत्तर हो जाएगा इसका। 5 नल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, लेट A इज इक्वल टू AB, B इक्वल टू ABC, इज A सबसेट ऑफ B। क्या A सबसेट ऑफ B है, तो देखिए बस ये देख लीजिए, A है बिल्कुल है, B है बिल्कुल है, तो बिल्कुल सबसेट है ये। और व्हाट इज A यूनियन B, तो A यूनियन B में क्या करेंगे, देखिए A B, तो करना क्या है, मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। एक ऐसा तरीका जो छोटे नंबरों में बड़ा अच्छा काम आएगा, छोटे वैल्यूज में बहुत कम आएगा। आप क्या करें, एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें A को डाल दें, B को डाल दें, पहले वाले को A और B, फिर अगले वाले को डाल दें A B और C। जो ये रिपीटेशन है उसको हटा दें। देखिए A 2 बार है ना, इसको हटा दें, B 2 बार है इसको हटा दें, तो ABC आपका आ जाएगा। बस यही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, A और B आर टू सेट सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। 2 सेट हैं A और B, और इसमें क्या है कि अगर आपका ये यूनिवर्सल सेट इस तरीके से बनाया जाए और B लिखा जाए, तो A इसके अंदर कहीं बिलोंग करता है। व्हाट इज A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन क्या होगा आपका, क्योंकि
मैंने आपको जैसे बताया अभी ए इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि आपके पास एक बी बड़ा सेट है और ए इसके अंदर है, तो ए यूनियन बी निकालना है, इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है, तो ये तो पूरा आ जाएगा। मैंने जो कहा दोनों को जोड़ना है तो पूरा आ जाएगा ये, तो इसीलिए बी आएगा। द आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ए 1 2 3 4 है, बी 3 4 5 6, ये डी है। आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो बस इसको जैसे मैंने अभी आपको रीजनिंग बताई, इनको जोड़ दीजिए 1 2 3 4, 3 4 बस कॉमन है तो इनको छोड़ दीजिए 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा इसका ये पहला। फिर ए यूनियन सी निकालना है आपको, तो ए है 1 2 3 4 और सी 5 6 7 8, इसमें कौन सा कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा का पूरा आएगा इसमें। आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा आ जाएगा। ये देखिए पूरा आ जाएगा। अब B यूनियन C, B में ये है, C में ये है, तो 3 4 5 6 5 6 यहाँ आपको दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी 3 4 5 6 7 8, ये 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब B यूनियन D करना है आपको, तो B यूनियन D कैसे करेंगे? ये B है और D, तो इसमें कॉमन आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। A यूनियन B यूनियन C, इसमें क्या करेंगे? आपके पास A यूनियन B मिल चुका है, अब इसका उपयोग करिए आप और इसका इस वैल्यू का C से यूनियन निकालिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 में 5 6 कॉमन मिल रहा है, तो बस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ जाएगा। अब A यूनियन B तो आप निकाल ही चुके हैं, सेम इसी तरीके से A यूनियन B आपके पास ऑलरेडी है, और आप D ये वाला इसके साथ यूनियन लेना है। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कोई भी कॉमन नहीं है, तो पूरा का पूरा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा का पूरा आएगा। अब यहाँ पर आएंगे आप 1 2 3 ये इस वाले में B यूनियन C यूनियन D, तो B यूनियन C क्या है आपके पास? ये है। D ले लीजिए, तो 3 4 5 6 7 8 7 8 तो इसमें दिख रहा है, तो यहाँ से 7 8 को छोड़ के बाकी सब जोड़ दीजिए, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट। दो सेट दिए हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन का भी तरीका बता देता हूँ आपको मैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि कोई ए सेट है आपका ये और कोई बी सेट है यूं, तो इंटरसेक्शन इनका क्या होगा? जो चीज कॉमन होगी केवल वो लिखेंगे, पूरी चीज नहीं लिखेंगे। यूनियन में क्या कर रहे थे? टोटल हम लिख दे रहे थे, यहां पर ऐसा नहीं, केवल ये कॉमन हम लिखेंगे। तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। ए एक्स ये है, वाई ये है, तो आपके पास 1 3 5 1 2 3, इसमें क्या दिख रहा है आपको कॉमन? 1 कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है, बस ये 1 3 ही इसका उत्तर हो गया। देखिए ये एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी 1 3। सेकंड में आते हैं। अब देखिए इसमें ए ई आई ओ यू और ए बी सी, ये पिछले ही क्वेश्चन जैसा है और है, बल्कि वही है, और बस इसमें यूनियन की जगह आपको इंटरसेक्शन पूछा गया है। इसमें क्या करेंगे? देखिए इसमें केवल इन दोनों में केवल ए कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस ए लिखेंगे इसमें। थर्ड में आते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 6 9, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो भी 1 2 3 4 5 है, इनमें कॉमन ढूंढ लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए इसमें नेवर एंडिंग नहीं होगा, ये इसमें खास बात है। यूनियन में तो जोड़ना पड़ता है, इसलिए डॉट 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 लास्ट में लगा देते हैं, इसमें नहीं लगाना पड़ता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको केवल कॉमन देख लेना है और वही लिखना है। तो इन दोनों सेट्स में अगर आप कॉमन देखें तो आपके पास केवल और केवल ये 3 कॉमन आ रहा है। दिस इज ओनली द कॉमन वैल्यू, ये 3 और ये 3, बस ये आपका हो जाएगा। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में आएंगे। एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं 1 और 6, 1 और 6 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं करना है, 6 इंक्लूड करना है, तो 2 3 4 5 6 हो गया। और यहाँ पर निकालना है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, 6 और 10 के बीच में, 6 और 10 को इंक्लूड नहीं करना, 7 8 9। इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो ये 5 होगा इसका आंसर। दैट विल बी नथिंग, नल, एम्प्टी। और अगर हम इसमें आएंगे 1 2 3 और 5, अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा खास ध्यान दीजिए कि 1 2 3 और एम्प्टी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज एम्प्टी, तो इसका उत्तर एम्प्टी होगा। जबकि यूनियन करने पर 1 2 3 आया था, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे है। ए बी सी डी हमें दिया है। अब ए इंटरसेक्शन भी बिल्कुल सेम चीजें चल रही हैं, बस यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन आपको दिख रहे हैं और साथ में यूनियन भी कॉम्बिनेशन है।
तो मैं क्या करके आपको बताता हूं। ए इंटरसेक्शन बी बहुत आसान पड़ता है ये यूनियन से, क्योंकि उसमें तो रिपीटेशन हटाना पड़ता है। यहाँ पर आप ए और बी देखिए, कुछ क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको। 9 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। देखिए 7 9 11 यहाँ पर भी है, बस ये 7 9 11 हो जाएगा यहाँ पे। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको, तो बी पे आइए और सी देख लीजिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको। 11 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो 11 13 हो जाएगा इसका। अब इसमें क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लीजिए, फिर उसका डी से कर लीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यूं पहले करेंगे और बाद में निकालेंगे तो भी वही बात है, और अगर आप यूं करेंगे सी और डी को और फिर उसको ए से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के उत्तर सेम ही आने वाले। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं और इंटरसेक्शन सी क्या है, ए में क्या है और सी में क्या है। तो इसमें केवल आपको 11 मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। और अब उसका 11 का इंटरसेक्शन आप करेंगे डी से। डी में क्या है 15 16, तो 11 15 16 में तो कोई 11 और ये 15 16 का अगर इंटरसेक्शन करें तो इसमें कॉमन निकालना है, वो तो कुछ है ही नहीं, तो 5 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी जैसे अभी भी निकाला 11, वो यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज 11। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में आते हैं। देखिए 15 17 यहाँ पर है, देखते हैं 15 17 कुछ है कि नहीं। यहाँ पर 15 17 है नहीं, तो बी इंटरसेक्शन डी सीधा के सीधा आपका नल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और अब ये जो है आपका, इसमें कहा गया कि भाई आप ये वाला इस तरीके का, इसको आप जब ओपन करेंगे इस वाले इस तरीके का, तो इसको कैसे करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपके पास दोनों तरीके हैं जो भी आप अपनाना चाहें। आप बी यूनियन सी निकालिए, उसका इंटरसेक्शन ए से निकाल लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब इसको खोलेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ये अलग आ जाएगा जैसे यहाँ हुआ है, और यूनियन जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो फाइनल दोनों ब्रैकेट के बाहर होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये तरीका है इसका। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हम निकाल ही चुके हैं 7 9 11, और ए इंटरसेक्शन सी भी हम 11 निकाल चुके हैं। तो इन दोनों का यूनियन कर लीजिए, यूनियन आपको पता ही है, दोनों को जोड़ देना है, केवल रिपीटेशन हटा देना, तो 7 9 11 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन डी को देखते हैं, ए और डी 3 5 9 11 15 16, कोई भी 15 17 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा, नल, दिस विल बी नल। और जैसे मैंने आपको बताया था इस वाले को कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी, इसका तरीका यह है कि आप या तो इसको इस तरीके से ओपन कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ये यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, या इस तरीके से कर लीजिए, या सबसे अच्छा तरीका है कि आप बी यूनियन डी निकाल लीजिए और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी तो अभी हम निकाला 7 9 11, देखिए यहाँ से लिया है 7 9 11, और ए इंटरसेक्शन डी भी कहीं निकाला होगा, ये देखिए 5 निकाला। बस इनका इंटरसेक्शन क्या है, इनको यूनियन इनका यूनियन निकालना है। ये इंटरसेक्शन तो अभी निकालिए, अब इनका यूनियन निकालना है। यूनियन में तो सब कुछ आता है, 7 9 11 5 लिखते नहीं है, 7 9 11 लिख देंगे। इसकी तरह ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी से। पहले ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, 7 9 11 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी भी कहीं निकाल चुके हैं, वो 7 9 11 15 आ जाएगा। इन दोनों को आप इंटरसेक्शन करेंगे तो 7 9 11 आपके पास ये आ गया। इसी तरीके से ए यूनियन बी, ए यूनियन डी आप यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, और बी यूनियन सी भी निकाल चुके हैं, वो जस्ट अभी देखिए ये वाला आया। अब इनका इंटरसेक्शन कुछ कॉमन ले लीजिए, 7 9 11 15 इनके कॉमन है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें है ए दिया हुआ है आपको, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब ये सब चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हम ए बी सी डी जो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम रोस्टर में लिख दें ताकि हम कुछ इंटरसेक्शन निकाल सकें, फिर उसको हम दोबारा कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले यहाँ करते हैं ए बी सी डी। देखिए एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट जाएगा ये। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 ये भी इनफाइनाइट जाएगा, सारे 2 से डिविजिबल होने चाहिए। ऑड नंबर में हम क्या करेंगे, ऑड लेंगे, 1 3 5 7 9 इस तरीके से ऑड ले लेंगे। प्राइम नंबर हम जानते हैं 2 से शुरू होता है, और वो जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं, तो 3 5 7 इस tariके से आगे बढ़ेगा। अब इनको ध्यान में रखिए, आप केवल इनको ध्यान में देखते रहिए, और मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, इसमें इंटरसेक्शन होगा केवल
यही नंबर तो होंगे, ये तो पूरा नेचुरल नंबर है, 1 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और ये केवल इवन है, तो इसका इंटरसेक्शन कॉमन केवल आपका बी आ जाएगा, यानी केवल इवन नंबर्स। अगले पे आते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी बिल्कुल तर्क सेम है, सारा नंबर ये है 1 2 3 4 5 से जाकर इनफाइनाइट तक जाएंगे। हमारे पास ऑड नंबर है तो इनको इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल ऑड ही नंबर तो आएंगे, वो हम यहाँ पर सी बता रहे हैं। ए इंटरसेक्शन डी, ए तो नेचुरल नंबर है, डी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो अगेन इनका इंटरसेक्शन केवल प्राइम नंबर ही आएगा ये। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी, ये इवन है या ऑड है? ये तो कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते, मतलब इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। जो इवन है वो ऑड नहीं हो सकता, जो ऑड है वो इवन नहीं हो सकता, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आएगा 5। इसी तरीके से आप अगले पे आएंगे बी इंटरसेक्शन डी। इसमें एक खास बात है बी और डी में, बी आपके सारे इवन है और डी जो है आपका प्राइम है, लेकिन इसमें एक नंबर 2 ये थोड़ा सा अलग है, 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसका केवल एक ही मेंबरान आएगा, वो 2 आएगा। और आखिर में है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, यहां पर सी में है आपके ऑड और यहां पर प्राइम नंबर आएंगे, तो सी इंटरसेक्शन डी में आप देखिएगा वही नंबर आएंगे जो सारे ऑड प्राइम नंबर हैं, इन सबको जोड़ दीजिएगा, वो जो इंटरसेक्शन करेंगे देखिए सारे के सारे या तो ऑड होंगे या प्राइम नंबर होंगे, तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा एक्स इज सच दैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, इनमें से कौन से पेयर जो डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यूज जिनका इंटरसेक्शन आपका कुछ भी नहीं आएगा, दे आर अनरिलेटेड, उनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो पहला लेते हैं 1 2 3 4 और अगले वाले को हम जरा थोड़ा ओपन करते हैं। ये है ऐसे नंबर जो 4 और 6 के बीच में आ रहे हैं, तो 4 और 6 के बीच में क्या आ रहे हैं, 4 और 6 इंक्लूसिव है, देखिएगा 4 5 6, तो 1 2 3 4 और 4 5 6। इसमें बताइए मुझे कि क्या इंटरसेक्शन करके आएगा। आपके पास एक नंबर तो मिल ही रहा है 4, तो इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, इसलिए दीज टू पेयर्स आर नॉट डिसजॉइंट। अगले पे आते हैं ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, अरे इसमें ई तो कॉमन दिख ही रहा है, तो ये डिसजॉइंट कैसे हो गए, तो डिसजॉइंट नहीं है, दे आर नॉट डिसजॉइंट। अगले पे आते हैं एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ये अभी हमने बताया जो इवन है वो ऑड नहीं हो सकती, जो ऑड है इवन नहीं हो सकती, इसका मतलब ये दोनों में कुछ कॉमन आपको मिल ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसका जो आपके पास इंटरसेक्शन है वो 5 आएगा, 5 यानी कि कुछ भी नहीं। 9 क्वेश्चन पे आते हैं, ABCD हमको दिया हुआ है, ये नंबर्स हैं, अब ये सब माइनस इसमें करना है। अब इसमें माइनस करने का मतलब ये है कि आपको A में से वो सारे नंबर्स हटा देने हैं जो B में हैं, तो A माइनस B हो जाएगा। सबके लिए तर्क यही है, आप A के मेंबर लिखिए, A के मेंबर में वो ढूंढिए जो B में है, उनको हटा दीजिए, A माइनस B हो जाएगा। देखिए एक हाथ करके दिखाता हूं मैं आपको, A माइनस B, A में क्या है 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है जी। अब B देखिए 4 है नहीं है, 8 है नहीं है, 12 है बिल्कुल है, 12 हटा दीजिए, इससे बिल्कुल यहां मैं हटा देता हूं, 16 है नहीं है, 20 है नहीं है, तो बस इसमें से वो नंबर हटा देने हैं जो इसमें है, तो केवल 12 ही तो है, इस B सेट का केवल 12 यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर आएगा A माइनस B का केवल 3 6 9 15 18 21। ये देखिए 3 6 9 15 18 21। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर लास्ट ले लेते हैं, बाकी होपफुली आप लोग कर लेंगे। एक और बता देता हूँ मैं, D माइनस C। अब D में है 5 5 10 15 20, ये बड़ा सेट है, इसका कुछ नहीं करना है, बस यहाँ ढूंढना है कि ऐसा कौन सा मेंबर दिख रहा है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक तो 10 दिखाई दे रहा है, एक और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 5 नहीं है, 10 केवल दिखाई दे रहा, 15 भी नहीं है और 20 भी नहीं है, तो आप D में से केवल और केवल 15 हटा दीजिए, 5 10 20, बस यही उसका उत्तर हो जाएगा। ये 5 15 20 5 15 20, 10 तो हटाना है, 10 तो कॉमन है, 5 15 20, ये इस तरीके से हो जाएगा। होपफुली आप बाकी कर लेंगे। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स ABCD Y F B D G, आपको x माइनस वाई निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था
एक्स को लीजिए, वाई का के वो मेंबर ढूंढिए जो एक्स में है। ऐसा कोई मेंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, एक मेंबर मुझे दिख रहा है, वो है बी। और कोई ढूंढिए, हाँ डी भी दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक्स से वो वाले मेंबर हटा देंगे, डी और बी, वो आपको ए सी मिल जाएगा। वाई माइनस एक्स करिए। वाई माइनस एक्स में क्या करेंगे, वाई को लीजिए और एक्स से यहाँ ढूंढिए कि अरे ए बी सी डी में से कौन सा मेंबर यहाँ पर है। मुझे तो बी दिख रहा है, बस बी मिटा दीजिए यहाँ पे, और डी दिख रहा है, वो भी मिटा दीजिए यहाँ पे। बस जो बचेगा वही माइनस है, एफ जी। एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो दोनों में से कॉमन ढूंढना पड़ेगा। जो अभी हम इतनी देर से कर रहे हैं वो यही है कि हमको बी और डी मिल रहा है, दोनों में से बी और डी, तो यही इसका इंटरसेक्शन हो गया। कॉमन निकालना होता है इंटरसेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आर जो है रियल नंबर्स हैं और क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। व्हाट इज आर माइनस क्यू? अगर रियल नंबर में से आप रैशनल नंबर निकाल दें तो आपको इरैशनल नंबर सारे मिल जाएंगे। जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, रियल नंबर तो सारे होते हैं, रैशनल जो नहीं है वो इरैशनल है, तो वही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इरैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स पता करना है, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहला, 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिजॉइंट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको तो यहाँ दिख रहा है 3 और 3 तो कॉमन है, डिजॉइंट कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर आइए सेकंड नंबर पे, ए ई आई ओ यू, अरे ए तो मुझे यहाँ दिख ही रही है, तो ये डिजॉइंट कैसे हो सकते हैं? ये भी फॉल्स है। 2 6 10 14 3 7 11 15, अरे इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, तो ये बिल्कुल ये डिसजॉइंट सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 10 3 7 11, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ये भी डिसजॉइंट सेट है, बिल्कुल ट्रू है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है।